एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लाए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किसके? साइंस के, जो यूपी ट्रिपल पीईटी के परीक्षा में आने तय हैं। आपकी परीक्षा 24 तारीख को है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। साइंस से आपके 5 नंबर पूछे जाने वाले हैं, तो आप यहाँ से नोट कर लो कि यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हैं। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए, जो आज का पहला प्रश्न है वह बोल रहा है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृष्टि दर्पण होता है। मतलब वाहन, जब गाड़ी कोई होती है चलती है तो उसमें पीछे देखने के लिए बैक साइड शीशा लगता है। क्या? बैक साइड शीशा लगता है, उसमें लोग देख के पता लगा लेते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आपको वहां पे ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण लगा होता। कौन सा दर्पण लगा होता? उत्तल दर्पण लगा होता। क्यों लगा होता? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है वो अधिक होता है, मतलब ये दूर का भी कवर कर लेता है, ठीक है, इसलिए। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वह उदाहरण है किसका? क्षरण का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? क्षरण का उदाहरण है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो हाइड्रोजन बम है वह किस पे आधारित है? तो ताप नाभिकीय संलयन पे आधारित है। किस पे आधारित है? ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रश्न अगला जो आपका है वह पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो विटामिन सी की कमी से होती है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी हो जाती है। और अगर आपसे पूछ ले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है स्कर्बिक एसिड। क्या? स्कर्बिक एसिड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक अनुवांशिक के जनक हैं, इन्हें आपको बताना है। तो इसमें से जो जनक है वो है मेंडल। कौन? मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हीं को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशीय फाइबर है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है, आपको ध्यान में रखना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, COOH। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बेरी बेरी की कमी के कारण से होता है। मतलब ये पूछ रहा है सीधा कि बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है, समानतः निषेचन होता है। समानतः निषेचन होता है किससे होता है? तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है डिंब वाहिनी नली से। किससे? डिंब वाहिनी नली से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है डेसिबल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को ध्यान में रखना है, कापर, टिन और जिंक, 3 से बना होता है। कापर की इसमें जो मात्रा होती है वो 88% होती है, ठीक है। अगर बात करें टिन की, तो टिन इसमें 10% होता है, और जिंक की बात करें तो जिंक इसमें 2% होता है, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है। तो ताजमहल जो है वो प्रभावित हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। मतलब किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस रोग का मतलब मुख्य लक्षण क्या है? तो ये हड्डियों को जो है वो क्या कर देता है? कमजोर बना देता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है ये हड्डियों को ताकतवर बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
क्लोसिस संक्रमण होता है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकती, मतलब ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि जो है यह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। किससे नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप है, तो रैम का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको कंप्यूटर के भाषा में, तो ये आप सभी को पता है क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? मतलब आपसे पूछ रहा है बताइए जो चींटी काटती उसके डंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो है फार्मिक एसिड। क्या? फार्मिक एसिड। इसी के कारण अंदर थोड़ा जलन होती है ना, तो पता चलता है जब चींटी काटती है हल्का सा वो फफूंदे टाइप के पड़ जाते हैं, उसके बाद उस पर थोड़ा जलन भी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं 206 हड्डियां, क्योंकि ये सभी को पता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपका सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिट होती है। कौन सी? स्टेपिट होती है, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना कौन सा? फीमर और स्टेपिट, ये आप एकदम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है टीटक सॉरी यहाँ से वो उसका नाम आ गया, तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो जो क्या बोलते हैं चेचक के लिए जो है वो जो आविष्कार किए थे उन वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर। क्या? एडवर्ड जेनर था। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, भी कहा जाता है, मतलब पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है सोल्डर किन धातुओं के से बना मिश्र धातु है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जो सोल्डर होता है वो दो चीज़ों से बनता है, टिन और सीसा से। तो टिन और सीसा कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें टिन की जो मात्रा होती है वो 33% होती है। कितनी परसेंट होती है? 33%। और जो शीशे की मात्रा होती है वो 67%, 67% होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न इसको मिलाना है, ठीक है, का पदों के को स्तंभ खा से मिलाना है, पदों से मिलाना है। तो इसमें इधर देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं और इधर इनके क्या दे दिए गए हैं? रासायनिक नाम दे दिए गए हैं, वही आपको मिलाना है। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलाते हैं। इसमें जो पहला पूछ रहा है सिरका, तो सिरका का भी हमने पहले ही पढ़ा है, क्या? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा है संतरा, तो संतरा का क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। तीसरा जो इमली पूछ रहा है, तो इमली का क्या होता है? तो इमली का होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। खट्टा दूध का क्या होता है? तो खट्टा दूध का होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पहले का तीसरा और आखिरी का दूसरा। चलिए पहले का तीसरा, आखिरी का दूसरा, आखिरी का दूसरा, पहले का तीसरा, ये ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वयस्क मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वादंत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वादंत होते हैं। ये किसी भी चीज़ को चीरने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का, देखो दांतों से चीरते फाड़ते हो ना, तो वो उसी का काम करते हैं। कौन से? स्वादंत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है किसको? ये बी नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? तो आपको ध्यान में रखना अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल ही इसका मुख्य
कारण होता है। 1 मिनट, हाँ, अब केंद्र बल ही इसका मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। तो आपको ध्यान में रखना है डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसका सूत्र अगर पूछें तो क्या होता है, Na2CO3। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं या सोडा एस भी कहा जाता है, दो नाम इसका और भी है, वॉशिंग सोडा या सोडा एस भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है फिलासोफर बुल रासायनिक दृष्टि से है। तो आपको इसका रासायनिक नाम मतलब पूछ रहा है, इसका बताइए रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम जो होगा वो होगा जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है घुटनों का जोड़ होता है। तो मतलब ये पूछ रहा है बताओ घुटनों का जोड़ क्या होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, या होता है कोर संधि या फिर कब्जा संधि, दो में से कोई भी नाम आ जाए, कोर संधि या कब्जा संधि का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आज आपका ये आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो पहले की तरह लाइक करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करो। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।